बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी फर्दर एजुकेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटर के बाद जो आपकी फर्दर एजुकेशन होगी उसमें भी इसका रोल बेइंतहा ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। फिलहाल आज से हम लोग इस सेगमेंट पर बात करेंगे। फिलहाल तो ये जो सेगमेंट है जो इस वक्त आपके पास मैं लेक्चर दे रहा हूं, इसमें मैं आपका बेस बनाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, एक बात ये क्लियर रखिएगा कि डिफरेंशिएशंस के लेक्चर्स में कंटिन्यूएशन का ख्याल रखिएगा। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको लेक्चर देखना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक वर्ड क्लियर करें, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डेरिवेटिव is a mathematical function which provides a comparatively results between two similar values. दो एक जैसी वैल्यूज के दरमियान ये एक कंपैरेटिवली रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। हम लोग डेरिवेटिव का जो मैथमेटिकल मतलब लेंगे वो लेंगे डी ओवर डी। डेरिवेटिव मीन्स डी ओवर डी। डेरिवेटिव मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या टू सिमिलर थिंग्स। अच्छा, जब कंपैरिजन करते हैं ना तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, भाई कंपैरिजन किस बात का। दो स्टूडेंट्स हैं, मुझे मुझे उनकी एज का कंपैरिजन करना है, तो मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं कहूंगा उनकी परसेंटेज का कंपैरिजन करना है, तो मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज। मैं कहूंगा उनकी हाइट का कंपैरिजन करना है, तो आप बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो मैं अगर आपसे कहूं कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कंपैरिजन करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, तो डेरिवेटिव की जगह लिखा डी ओवर डी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जिसके रिस्पेक्ट करोगे उसको नीचे वाले डी के साथ, नीचे वाले डी के साथ। सही है, गुड। फिर एक सवाल, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कंपैरिजन इसके रिस्पेक्ट से। अगेन क्वेश्चन, डेरिवेटिव किसका, कंपैरिजन किसका करना है। मैंने कहा डेरिवेटिव करो, कंपैरिजन करो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, ऑफ वाई करो। वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब देखिएगा डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नीचे वाले के साथ एक्स, ऑफ वाई जिसका डेरिवेटिव लोगे उसको आप ऊपर लिखोगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स को आप रीड करोगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई। क्लियर। फर्स्ट कीजिए, मैं ऐसे लिखता हूं डी एम ओवर डी टी, तो आप इसको पढ़ोगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एम, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एम। अच्छा, अब डेरिवेटिव को डी वाई ओवर डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हो, राइट। चलिए ठीक है। अब डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला, मैंने कहा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ एक्स पावर एन
डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ एक्स पावर है। इधर देखिएगा, ये एन कोफिशिएंट बनेगा, एफ एक्स अपनी जगह पर, पावर एक कम हो जाएगा, और फिर पावर के नीचे जो कुछ है, एन के नीचे जो कुछ है यानी एफ एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव। ये है पहला फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को जरा समझिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखिएगा, फर्स्ट कीजिए मैंने कहा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स पावर 5। इधर देखिएगा, ये एफ एक्स है, ये एन है, ये जो पावर है ये बन जाएगा कोफिशिएंट। ये क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट। फिर ये x एज इट इज, पावर एक कम हो जाएगा, यानी 5 तो हो गया 4। और फिर n के नीचे जो कुछ है यानी x, इसका लेंगे आप डेरिवेटिव। तो dx से dx क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो गया d ओवर dx x की पावर 5, ये बराबर हो गया 5x4। क्लियर है? अब ये डेरिवेटिव लेने का मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो हम इतनी छोटे छोटे स्टेप तो यूज नहीं करेंगे, कुछ चीजें डायरेक्ट भी करेंगे। अभी इधर देखिएगा, अगर आपको ये डेरिवेटिव चाहिए, ये तो मैंने फॉर्मूले से करके दिखाया, आपको डायरेक्ट भी सीखना है। वो देखिएगा, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 मल्टीप्लाई में 1, 5, पावर एक कम कर दीजिएगा, बस। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए 5, और पावर एक कम कर दीजिए 4। और अगर ये x है, बेस अगर x है, तो आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर ये भी x है, बेस अगर x है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर x नहीं है तो फिर एक काम कीजिएगा, इधर देखिएगा, फर्स्ट कीजिए ये d ओवर dx y की पावर 5, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो 5 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ 5, पावर एक कम कर दिया, ये ठीक है। लेकिन अब ये जो बेस है इससे डिफर कर रहा है, ये x है, ये y है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा d ओवर dx, और ये बेस लिखना पड़ेगा y, ये साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सीखना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखिएगा, फर्स्ट कीजिए ये लेना है डेरिवेटिव 5x की पावर 4, ये डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे? पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 20, बेस लिखकर पावर एक कम कर देंगे, ये और ये सेम है, बेस भी x है, विद रिस्पेक्ट टू भी x है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसका डेरिवेटिव हो गया 20x3। क्लियर? गुड। अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, d ओवर dx सिर्फ 3 है, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ ओनली 3 है, 10 है, 1000 है, कुछ भी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव याद रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है डेरिवेटिव? 0। ये कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0। क्लियर? अच्छा, अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, इधर देखिएगा,
फर्स्ट कीजिए डेरिवेटिव ऐसे है, डी ओवर डी एक्स 3x² प्लस 9। जब डेरिवेटिव कुछ वैल्यू के एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई हो रहा हो तो ये डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई हो जाता है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स 3x² प्लस डी ओवर डी एक्स दिस इज 9। फिर इसका डेरिवेटिव लेना सिखाया, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई 6, पावर एक कम कर दिया, फिर ये और ये सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0, तो इसका आंसर हो गया 6x। राइट, सही है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कीजिए ये लिखा है 3x² प्लस 9 पावर 2, थोड़ा मैंने मुश्किल कर दिया है लेकिन फिर भी देखिए, देखिए जब पावर 1 से ज्यादा हो, पावर 1 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को आप x कंसीडर कीजिए, तो क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ये कोफिशिएंट से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये एज इट इज, पावर एक कम हो गया, और चूंकि ये और ये मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये तो 3x² प्लस 9 है, ये सिर्फ x है, तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स और 3x² प्लस 9 इसका डेरिवेटिव, तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6x², 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। अब इसको देखिएगा, ये बिल्कुल इस तरह की एग्जाम्पल है, तो अब ये पहले सेपरेट कर दीजिएगा, ये सेपरेट किया 6x² प्लस 18 एज इट इज, अब ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से 6, पावर एक कम कर दिया, ये और ये मैच कर रहा है, ये x है ये x है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 x³ प्लस 18 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 को 6, 48 का 4, 6 1 10 108x, ये आ गया। खैर स्टूडेंट्स, अभी तो फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई को कैसे लिखते हैं, dy ओवर dx को कैसे पढ़ते हैं, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 0, फिर डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना है किसी वैल्यू का तो कैसे लेते हैं, ये थोड़ी सी बातें हमने आपको यहाँ पे समझाई। फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत डिटेल में जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वो फॉर्मूला जरा याद करके रखिएगा, क्योंकि इस बेसिस पर हम लोग पूरा एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है वो देखिए,